गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 16। नेम ऑफ दिस चैप्टर इज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्लियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हमने प्रीवियस में भी 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया है। ठीक है, वहाँ हमने देखा था कि एसक्यूएल क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, प्लस कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी थी जो चैप्टर नंबर 15 का रिमाइंडर था, है ना। वो हमने इसलिए रिमाइंड किया बनाया था आपको, ताकि अब जो आप चैप्टर नंबर 16 में कमांड्स पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको उसका यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम चैप्टर नंबर 16 जो है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स माई एसक्यूएल। इट मीन्स बच्चों आज हम माई एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे कि माई एसक्यूएल होता क्या है। इसकी डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका एसक्यूएल है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, वो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उसका शॉर्ट फॉर्म एसक्यूएल है ना। माई एसक्यूएल जो है उसका एक एडवांस वर्जन है। क्या होता है, दोनों से कैसे डिफरेंट है और वो कैसे वर्क करता है, ये अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम माई एसक्यूएल की डेफिनेशन देखते हैं। For English medium, MySQL is an open source relational database management system. Its name is a combination of the name of co-founder Michael Windham's, है ना, Doubters and MySQL, the abbreviations of structure query language. इसे एक्सप्लेन करने से पहले इसकी डेफिनेशन हिंदी में देखें फॉर हिंदी मीडियम। MySQL एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका नाम माय सह-संस्थापक माइकल विडेनियम्स की बेटी और एसक्यूएल का एक संयोजन है जो संचरित क्यूरी भाषा का संक्षिप्त नाम है। अब मैं बताती हूँ कि डेफिनेशन, इट मीन्स इसका इंट्रोडक्शन क्या है। MySQL जो है स्टूडेंट एक ओपन सोर्स रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसे है ना MySQL को फाउंडर्स जो थे, जिसके संस्थापक अगर हम बोले माइकल विंडर्स की, जो माइकल विंडर्स थे, उन्होंने इसका नाम एसक्यूएल MySQL के नाम पर रखा। ठीक है, जिसमें इसके कुछ एडवांस फीचर्स थे। क्लियर स्टूडेंट्स, ये समझ में आया कि MySQL को किसने बनाया था और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन देखिए हम MySQL की, तो MySQL इज अ इंटीग्रल to many of the most popular software stack for building and maintaining everything from the customer facing web application to powerful data driving B2B servers. Its open source nature, stability and rich feature set, है ना, paired with ongoing development and supporting from Oracle. Have means that internet critical organizations such as Facebook, Flickr, Twitter, Wikipedia and YouTube all employees of MySQL backend. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें अगर हम, MySQL ग्राहकों के सामने आने वाली वेब एप्लीकेशन से लेकर शक्तिशाली डेटा संचालित B2B सेवाओं तक सब कुछ बनाने और बनाए रखने के लिए कई सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर स्टैक का विभिन्न अंग है। इसका ओपन सोर्स नेचर, स्टेबिलिटी और रिच फीचर सेट है। ओरेकल से चल रहे डेवलपमेंट और सपोर्ट के साथ बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि फेसबुक, फ्लिकर, ट्विटर, विकीपीडिया और यूट्यूब जैसे इंटरनेट क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सभी MySQL के बैकएंड को रोज़ाना यूज़ करते। अब MySQL क्या है मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है स्टूडेंट। ये एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसको बिल्डअप किया जाता है। ये मेंटेन कर सकते हैं, है ना, किसी कस्टमर का डेटा, कोई वेब एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर डेटा, ये सारे डेटा भी इसमें क्या करते हैं, यूज़ किए जाते हैं। ये हमें B2B सर्विस जो है वो प्रोवाइड करके देता है। इसके साथ साथ ये एक ओपन सोर्स नेचर है। ओपन सोर्स नेचर मतलब आप इसे कहीं भी किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टेबल है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। एक डेवलपमेंट में जो ओरेकल डेवलप करता है वो भी बहुत सारे फीचर्स आपको MySQL डेवलपमेंट में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ इसका यूज़ भी बताया है, जैसे फेसबुक है, फ्लिकर है, ट्विटर है, विकीपीडिया है, यूट्यूब है, ये सारे भी अपने डेटा को स्टोर
करने के लिए MySQL बैकएंड का ही यूज़ करते हैं। अब MySQL से यूज़ ही नहीं करते, बहुत सारे लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मतलब इससे सैलरी या फिर इनकी वर्कशिप, इनसे जॉब भी प्रोवाइड की जाती है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे मैंने आपको MySQL की पूरी थ्योरी एज ए डेफिनेशन प्लस इनका इंट्रोडक्शन डिस्क्राइब करा है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों फीचर्स ऑफ MySQL। अब यहाँ मैं आपको MySQL के कुछ फीचर्स डिस्क्राइब करूँगी। बहुत सारे फीचर्स आपकी बुक में दे रखे हैं, बट यहाँ पे हम जो फ्रिक्वेंटली ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो फीचर्स की बात करते हैं। पहला फीचर्स देखते हैं हम MySQL का। फर्स्ट फीचर से ईजी टू यूज़। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या है ईजी टू यूज़? क्या बोलता है देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। MySQL इज़ ईजी टू यूज़। वी हैव टू गेट ओनली द बेसिक नॉलेज ऑफ SQL. वी कैन बिल्ड एंड इंटरेक्ट विथ MySQL बाय यूजिंग ओनली अ फ्यू सिंपल SQL स्टेटमेंट। MySQL का उपयोग करना आसान है। हम केवल SQL का मूल ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम केवल कुछ सरल SQL बयानों का उपयोग करके MySQL के साथ निर्माण और बातचीत कर सकते हैं। मैं बताऊं स्टूडेंट, इट मीन्स क्या है कि MySQL को हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसा इजी वे है कि हम SQL की कुछ चीज़ें ही अगर हमें पता हो तो उसके यूज़ से हम MySQL को बहुत सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमें ज़्यादा उसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं हम। इट इज़ सिक्योर। क्या मीनिंग है इसका? MySQL कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड डेटा सिक्योरिटी लेयर दैट प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा फ्रॉम इंटरप्ट्स। ऑल्सो पासवर्ड आर इंक्रिप्शन इन MySQL। MySQL में एक ठोस डेटा सुरक्षा प्राप्त होती है जो संवेदनशील डेटा को घुसपैठियों से बचाती है। इसके अलावा MySQL में पासवर्ड इंक्रिप्ट किया जाता है। इट इज़ सिक्योर का मतलब ये स्टूडेंट कि MySQL क्या है, एक ऐसी सुरक्षा प्रोवाइड करता है जिससे कोई अनऑथराइज यूज़र है वो आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब आप इसे आपके पासवर्ड के थ्रू ईजीली उसी व्यक्ति को एक्सेस करने की परमिशन दे सकते हैं जिसको आप देना चाहते हैं। हर व्यक्ति आपके डेटा को यूज़ नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट फीचर्स क्या है? फ्री in downloading. MySQL is a free to use that we can download it from MySQL official website without get any cost. MySQL का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र ताकि हम इसे बिना किसी लागत के MySQL के अधिकार वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते। इट मीन्स MySQL को यूज़ करने के लिए या अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए हमें कोई भी कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा, इट इज़ स्केलेबल। MySQL supports multi-threading that make it easily scalable. It can handle almost any amount of data up to the much as 15 million row or more. The default file size limit is about 4 GB. However, we can increase this number to the theoretical limit of 8 TB ऑफ डेटा। इट मीन्स MySQL मल्टी थ्रेडिंग का समर्थन करता है जो इसे आसानी से स्केलेबल बनाता है। यह लगभग 50 मिलियन पंक्ति या अधिक से अधिक लगभग किसी भी डेटा को संभाल सकता है। डिफ़ॉल्ट फाइल आकार सीमा लगभग 4 GB का है। हालांकि हम इसकी संख्या को 8 TB डेटा को सैद्धांतिक सीमा तक बढ़ा सकते। स्केलेबल का मतलब स्टूडेंट इजीली कि MySQL को हम इसमें कितना डेटा यूज़ कर सकते हैं, तो हम फाइल 15 मिलियंस मतलब 50 मिलियंस रो और कॉलम्स के डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इसकी डिफ़ॉल्ट साइज़ की बात करें तो डिफ़ॉल्ट साइज में 4 GB तक का डेटा, और अगर थियोरेटिकल की साइज़ बात करें तो 8 TB 8 टेराबाइट तक का डेटा हम MySQL के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए इसमें और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, ITs कंपनीज जैसे यूट्यूब है, विकीपीडिया है ना, ये सब भी MySQL का यूज़ करती हैं। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट स्पीड। MySQL इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वेरी फास्ट डेटा लैंग्वेज बैकएंड बाय द लार्ज नंबर ऑफ बेंचमार्क टेस्ट। MySQL बहुत तेज डेटाबेस भाषाओं में से एक माना जाता है जो बड़ी संख्या में बेंचमार्क टेस्ट द्वारा समर्थन करता है। इट मीन्स MySQL क्या है, बहुत ही फास्ट स्पीड आपको प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ? ये हम फीचर्स पढ़ रहे हैं बच्चों किसके, MySQL के।
नेक्स्ट देखिए हाई फ्लेक्सिबिलिटी। MySQL सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ एम्बेडेड एप्लीकेशन विच मेक MySQL वेरी फ्लेक्सिबल। MySQL बड़ी संख्या में एम्बेडेड अनुप्रयोगों का समर्थन करता है जो MySQL में बहुत लचीला बनाता है। सीधी सी बात है कि MySQL बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है स्टूडेंट, इसलिए MySQL फ्लेक्सिबल है, मतलब ईजिली पोर्टेबल है। हम उसे कहीं भी उसके डेटाबेस को बैकएंड को एज अ पेन ड्राइव में एक्सपोर्ट करके कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? फीचर्स आपको क्लियर हुए? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ MySQL। फीचर्स को आप एज अ एडवांटेज भी कंसिडर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं MySQL की। MySQL वर्जन लेस देन 5.0 डज नॉट सपोर्ट रोल कमेंट एंड स्टोर्ड प्रोसेस। 5.0 में कम से कम MySQL संस्करण रोल कमिट और संग्रहित कार्यविधि का समर्थन नहीं करता। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कोई भी लैंग्वेज या किसी भी चीज़ के कुछ एडवांटेज होते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो MySQL का पहला एडवांटेज है कि MySQL का जो 5.0 वाला जो वर्जन है उसमें रोल बैक और जो कमिट कमांड होती है वो सपोर्ट नहीं करती। नेक्स्ट देखते हैं हम MySQL डज नॉट सपोर्ट लार्ज डेटाबेस साइज इट इफिशिएंटली। हिंदी में देखें तो MySQL कुशलता के रूप में बड़े स्टोरेज आकार का समर्थन नहीं करता। इट मीन्स कि MySQL जो है जो बिग डेटाबेस होते हैं, मतलब जो बहुत बड़ा डेटा स्टोरेज होता है उसको स्टोर नहीं करता, मतलब इसको स्टोर भी कर लेगा तो इफिशिएंट स्मूथली वर्क परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर MySQL does not handle transaction very efficiently and it is prone of data corruption। MySQL लेन देन को बहुत कुशलता से नहीं करता, यह डेटा को करप्ट करने का खतरा रहता है। अब MySQL जो डेटा को ट्रांजेक्शन करता है तो वो ट्रांजेक्शन करने में इफिशिएंटली नहीं रखता, जिससे हमारे डेटा का करप्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट, ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट देखिए MySQL इज across that is does not have a good developing debugging tool paired by database। MySQL का उपयोग इसमें पेयर डेटाबेस की तुलना में एक अच्छा विकासशील और डिबगिंग टूल नहीं है। इट मीन्स जो MySQL है स्टूडेंट वो क्या है, एक डिबगिंग टूल, अच्छा डिबगिंग टूल नहीं है। मतलब एक बार चीज़ों को रन करने के बाद अगर किसी कारण से वो चीज़ करप्ट हो जाती है तो हम उसे दूसरी बार से वापस से पूरा लिख कर इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब हम उसे हम मैनेज इजीली नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट देखिए हम MySQL डज नॉट सपोर्ट SQL चेक कंस्ट्रक्शन। MySQL चेक कंस्ट्रक्शन का समर्थन नहीं करता। इट मीन्स MySQL में जो हम चेक लगाते हैं, जो SQL में हम चेक कंस्ट्रक्शन लगाते हैं वो MySQL में हम नहीं लगा सकते। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये क्या थे, किसके डिसएडवांटेज थे, MySQL के। क्लियर हुआ अच्छे से? चलिए आई होप सो आज अब हम नया जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डेटा टाइप्स इन MySQL। क्लियर हुआ? इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि MySQL के हमने डेफिनेशन, उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज देखे। क्लियर? आई होप सो कि वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। अब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, किसके, MySQL के। चलिए स्टूडेंट्स MySQL के डेटा टाइप्स देखें। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज डेटा टाइप्स। तो पहले डेफिनेशन देखें फॉर हिंदी इंग्लिश मीडियम। एवरी कॉलम इन अ टेबल शुड बिलोंग्स टू अ यूनिक डोमेन नाउ एज अ डेटा टाइप। These data type help to describe the kind of information a particular columns hold. The data type of column define what value the column can hold: integer, character, money, data and items, binary and so on। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें अगर, तालिका के इस प्रत्येक स्तंभ डेटा प्रकार के रूप में ज्ञात एक अद्वितीय डोमेन से संबोधित होना चाहिए। डेटा प्रकार किसी विशेष कॉलम की जानकारी को वर्णित करने में मदद करता है। स्तंभ का डेटा प्रकार परिभाषित करता है कि डेटा की मूल्य को किस तरह यूज़ करते हैं। पूर्णांक, वर्ण, धन, दिनांक, समय, बाइनरी इसी तरह होते हैं। डेटा टाइप क्या है स्टूडेंट, इज नथिंग बट ये एवरी कॉलम में टेबल्स के रूप में यूनिकली डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। उसे क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। जो हेल्प करता है काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन पर्टिकुलर कॉलम इज होल्ड। किस कॉलम में कौन सी इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, होल्ड
कर सकते। डेटा टाइप्स कॉलम डिफाइन द इंटीजर, इंटीजर का डेटा भी रखता है, कैरेक्टर भी रखता है, कुछ मनी ट्रांसफ़र डेटा है वो भी रखता है, डेटा एंड टाइम का डेटा है वो भी डेटा टाइप क्या कर स्टोर करके रखता है। क्लियर हुआ बच्चों डेटा टाइप्स क्या होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। MySQL यूज मेनी डिफरेंट डेटा टाइप्स ब्रोकन इनटू 3 कैटेगरीज। MySQL बहुत सारे डेटा टाइप को स्टोर करता है, लेकिन उसकी बेसिकली कितनी कैटेगरीज है, 3 कैटेगरीज है। कौन कौन सी है, पहली है न्यूमेरिकल डेटा टाइप, नेक्स्ट है डेट एंड टाइम डेटा टाइप एंड द है स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, पहली कौन सी है स्टूडेंट, न्यूमेरिक डेटा टाइप, तीसरी है सेकंड है डेट एंड टाइम और तीसरी क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पर हम एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। पहले हम देखते हैं न्यूमेरिकल डेटा टाइप। क्या होती है न्यूमेरिकल डेटा टाइप। MySQL यूजफुल ऑल द स्टैंडर्ड एंड ANSI SQL न्यूमेरिकल डेटा टाइप। सो इफ यू आर कमिंग इन MySQL फ्रॉम द efficient data type, this defined we look into familiar। न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्या होते हैं MySQL में, जिसे ANSI ने क्या करा था, स्टैंडर्डाइज किया था। इसकी डेफिनेशन देखें हिंदी मीडियम में, संख्यात्मक मतलब न्यूमेरिकल डेटा टाइप MySQL में ANS जो अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है SQL का, उसका एक प्रकार है, उसका उपयोग करता है। ये विभिन्न डेटा सिस्टम में MySQL के अंतर्गत आते हैं, जिसे MySQL क्या करता है, परिभाषित करता है। क्लियर हुआ। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स। चलिए अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स को। इन शॉर्ट में मैंने एक आपको टेबल्स के रूप में डिफाइन करे, जहाँ पे स्टूडेंट लिखा है डेटा टाइप और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, डिस्क्रिप्शन। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट डेटा टाइप की, जो क्या है, इंट, है ना। ये डेटा टाइप्स स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो आपने जावा में भी पढ़े हैं, पर एसक्यूएल और जावा के डेटा टाइप्स तो सेम होते हैं, बट उसको यूज़ करने का तरीका क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं इंट। इंट क्या होता है, एक न्यूमेरिकल डेटा टाइप होता है। क्या है, इसके डिस्क्रिप्शन पढ़े, इट इज़ अ नॉर्मल साइज इंटीजर दैट कैन बी असाइन एंड अनअसाइन। यह क्या है, एक नॉर्मल इंटीजर डेटा टाइप है, जिसकी कुछ वैल्यू को हम साइन के थ्रू असाइन कर सकते हैं, कुछ को असाइन नहीं कर सकते। अगर इसकी हम विड्थ की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर -2.1478368 से 21474836 तक होती है। और अगर अनअसाइन की बात करें तो ये 0 से ली जाती है। मतलब अगर हम बात करें तो नॉर्मली ये 11 डिजिट की इसमें विड्थ होती है। अगर हम शॉर्ट में और बात करें तो जो इंटीजर है वो 4 बाइट तक का डेटा क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें अगर फ्लोट, ये सेकंड टाइप्स का डेटा है जो फ्लोटिंग पॉइंट है, जहाँ पर हम पॉइंट्स वाली वैल्यू को क्या करते हैं, स्टूडेंट होल्ड करते हैं। इट इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इट कैन नॉट बी असाइन, इसे हम असाइन नहीं कर सकते। यू कैन डिफाइन द डिस्प्ले इज अ लेंथ, लेंथ के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। किसी भी नंबर को हम m से, और अगर डेसिमल नंबर है तो उसे हम d से डिफाइन करते हैं। ठीक है, आगे देख दें। इट इज़ रिक्वायर्ड विद डिफ़ॉल्ट 10.0, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट होता है तो 2 डिजिट की वैल्यू को हम इसमें स्टोर करते हैं। अब फ्लोट में क्या होता है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हम अगर शॉर्ट में बात करें तो 2 बाइट्स तक का डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों डबल की। तो डबल क्या है, डबल इज अ फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब फ्लोट पॉइंट का ही एक टाइप होता है, पर ये क्या होता है, अनअसाइन होता है। इसमें भी हम ए में नंबर्स और डी में डेसिमल पॉइंट्स स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम 14 से लेके 4 डिजिट तक का डेसिमल यूज़ कर सकते हैं। अगर शॉर्ट की डिस्क्रिप्शन करें तो इट रिक्वायर्ड 8 बाइट्स ऑफ स्टोरेज। ये कितना डेटा को स्टोर कर सकता है, तो 8 बाइट तक के डेटा को स्टोर करता है। अगर हम डेसिमल की बात करें तो ये अनपैक्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ठीक है, ये भी एक डेसिमल का पॉइंट है, जो कि क्या करता है, डेसिमल की वैल्यू को टाइम्स के अकॉर्डिंग क्या करता है, स्टोर करता है। क्लियर हुआ बच्चों, ये हमारे क्या थे, डेटा टाइप्स थे। कौन से, न्यूमेरिकल डेटा टाइप। कौन कौन से थे, अगर हम इसकी नॉर्मली बात करें तो आप इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, ठीक है, डबल और डेसिमल। क्लियर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप्स देखते हैं। काय में, न्यूमेरिकल में पहला है बिट, फिर है बूलियन और
बूल है और फिर क्या है बूलियंस। अगर हम प्रीवियस में चले बच्चों तो सबसे ज़्यादा इंट यूज़ होता है और फ्लोट यूज़ होता है फर्स्ट टेबल। सेकेंड टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो सबसे पहले बिट होता है ना, जो क्या होता है इट इज़ ए स्टोर इन अ बिट के फॉर्मेट में स्टोर होता है और इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है 1 to 64 बिट पर वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद ये सेकेंड लास्ट स्टोर होता है बूलियन, जिसमें हम जो क्या करते हैं बूल्स का स्टोर होता है, जिसमें हम कौन सी वैल्यू रहती है बूल में 1 इज इक्वल्स टू 0 सॉरी 1 इज इक्वल्स टू ट्रू एंड 0 इज इक्वल्स टू फॉल्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ये आपका पूरा कौन सा डेटा टाइप्स था, न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स। क्लियर हुआ अच्छे से? कौन सी चीज़ इसमें ज़्यादा पूछी जाती है मैंने बता दी, इंट, फ्लोट, डबल, बिट और बूलियन। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप बात करते हैं, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का क्या यूज़ है? द डेट डेटा टाइप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट temporary values such as a date and time span and year. Each temporary type constant value includes 0. When we increase the valid value, MySQL cannot represent it and 0 value is used. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो इस डेटा प्रकार का उपयोग अस्थायी मानो जैसे दिनांक, समय है ना, टाइम स्पेंड, वर्ष को दर्शाने में किया जाता है। प्रत्येक लॉकिंग प्रकार से शून्य मान शामिल है। जब हम असामान्य मान डालते हैं तो MySQL इसका प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें शून्य मान का उपयोग नहीं किया जाता। डेट एंड टाइम डेटा टाइप इट मीन्स कि जब हमें किसी टेबल में या किसी जगह डेट या टाइम डालना हो तो हम डेट एंड टाइम का डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए इसे भी हम एक टेबल के थ्रू देखें, डेटा टाइप, मैक्सिमम साइज और एक्सप्लेनेशन। बच्चों ये वही टेबल्स है जो आपको बुक्स में दी हुई है। ठीक है, अब अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर में क्या होता है, ये 2 डिजिट से लेकर 4 डिजिट तक का डेटा स्टोर करती है। अब 2 से 4 डिजिट एक्सप्लेनेशन मतलब 4 डिजिट। जैसे अगर हम ईयर करें तो ईयर में हम क्या स्टोर करते हैं बच्चों, 4 बार वाई। ठीक है, या फिर हम कभी कभी क्या करते हैं 2 टाइम वाई, मतलब या तो हम पूरा डेटा लिखते हैं 200416 या फिर डायरेक्टली 21। ठीक है, अब डेट की बात करें तो डेट हमने एग्जांपल में दे रखी, हम इस तरह की डेट भी लिखते हैं तो हमका डेट का फॉर्मेट क्या है 4 टाइम वाई डबल एम और डबल डी डी। क्लियर हुआ? चलिए अब हम टाइम की बात करें तो टाइम में भी इस रेंज की वैल्यू होती है। ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है। टाइम कुछ इस तरह का होता है, डबल एच, डबल एम और डबल एस। अब डेट और टाइम दोनों की साथ में बात करें तो हमने यहाँ पे आपको वैल्यूज़ भी दे रखी है और इसमें 4 टाइम वाई डबल वाई एम एम डी डी फिर एच एच, इसको साथ में भी इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। टाइम स्पेंड की बात करें तो हम इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू आपको डिस्क्राइब। चलिए क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो डेट एंड टाइम में हमने कितनी सारी चीज़ें देख ली, मैं आपको एक रिकॉल करवा देते हैं इसको 1 बाय 1 करके। पहले आपने क्या देखा, वाई देखा कि हम ईयर्स को कैसे ले सकते हैं, फिर हम डेट को कैसे स्टोर कर सकते हैं, हम टाइम को कैसे करते हैं, डेट एंड टाइम को कैसे करते हैं और टाइम स्पेंड को कैसे, मतलब पहले हमने अलग अलग देखा और उसके बाद हम 1 बाय 1 इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ? डेट एंड टाइम आपको अच्छे से समझ में आया? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप? The string data type is used to hold plain text and binary data, for example, file, images, etc. MySQL can perform searching and comparison of string value based on the pattern, matching search as a like operator, regular expression, etc. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, स्ट्रिंग डेटा प्रकार का उपयोग सादे पार्ट या बाइनरी डेटा को रखने के लिए किया जाता है, उदाहरण के लिए फाइल, चित्र आदि। MySQL पैटर्न मिलने के आधार पर स्ट्रिंग मान है ना या ऑपरेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन आदि का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग क्या है स्टूडेंट? नाम से ये कि जिस डेटा टाइप में हमें किसी प्लेन टेक्स्ट को होल्ड करना है या किसी बाइनरी या फिर किसी फाइल्स या किसी इमेज के नाम को स्टोर करना है या किसी को सर्च करना है, तो हम कौन सा डेटा टाइप का यूज़ करते हैं स्टूडेंट? स्ट्रिंग डेटा टाइप का, जिसमें हमें कोई सर्चिंग करनी हो, कंपेरिजन लगाना हो या फिर कोई पैटर्न को मैच करना हो या कोई ऑपरेटर का यूज़ करना हो, तो भी हम कौन सा डेटा टाइप का यूज़ करते हैं? स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, वो कैसे परफॉर्म होता है, चलिए एक टेबल के थ्रू देखते हैं। डेटा टाइप, मैक्सिमम साइज और एक्सप्लेनेशन।
पहले कैरेक्टर होता है ना। कैरेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 255 कैरेक्टर तक, ठीक है। इसके कैरेक्टर को स्टोर कैसे करते हैं, फिक्स्ड लेंथ तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या होता है, वेयर केयर होता है जो 255 तक का कैरेक्टर स्टोर करती है। इसमें वेरिएबल की लेंथ के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट्स में हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद एक टेक्स्ट होता है जिसकी मैक्सिमम साइज 65 से 5555 तक होती है, जो कि हमारे कैरेक्टर को स्टोर करती है। फिर बाइनरी साइज है जो 255 कैरेक्टर की होती है, जो किसी भी फिक्स्ड लेंथ को डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। यहाँ से ये समझ में आया कौन सा, स्ट्रिंग का डेटा टाइप्स, ठीक है, कि स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स। ये न्यू डेटा टाइप्स है स्टूडेंट्स। इसकी डेफिनेशन देखिए, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या होता है, BLOB होता है, जो एक MySQL का है, बट ये नया टाइप है। ये न्यू वेरिएबल वैल्यू को क्या करता है, होल्ड करता है, जिसमें ज़्यादा टाइम के अमाउंट का डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसमें भी इसकी मैक्सिमम की वैल्यू की जो लेंथ होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, फिक्स होती है। इसी चीज़ को अगर हिंदी में देखें तो MySQL में BLOB एक डेटा प्रकार है जो डेटा की एक वेरिएबल की राशि को लेता है और अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करता है, जिसकी लंबाई क्या, जो स्टोरेज क्षमता क्या होती है, वो नॉर्मल डेटा टाइप से क्या होती है, अधिक होती है। क्लियर हुआ। चलिए एक टेबल्स में देख ले, BOI के डेटा टाइप्स और उसका सिंटेक्स है ना। एक TNIT BLOI होता है, एक ब्लोब साइज होती है, एक मीडियम BLOI होता है ना, जिसकी एक पर्टिकुलर साइज की क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। जैसे फर्स्ट की 255, सेकंड की 6555 है ना, और मीडियम मैक्सिमम वैल्यू 60,77725 और बाकी की क्या होती है 4 GB तक का ये डेटा क्या कर सकता है, स्टोर, लॉन्ग वाला जो डेटा टाइप से वो स्टोर कर सकता है। क्लियर हुआ बच्चों। आई होप सो कि आपको BOI भी अच्छे से क्लियर हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने MySQL क्या होता है वो पढ़े और प्लस उसके डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप सो कि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। ठीक है, इसके बाद के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। चले, ओके, थैंक यू।